हेलो एवरीबॉडी। मैं वैद्य नीलेश पाटिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जब हम किसी रुग्ण की चिकित्सा करते हैं तो हमेशा दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयहा, इन सभी भावों का हम ध्यान रखकर, इनको ख्याल में रखकर ही हम भेषज की योजना करते हैं, चिकित्सा शुरुआत करते हैं। तो इन सभी भावों में जो प्रधान है, जैसे चरक ने कहा है बलम अधिष्ठानम आरोग्यम, या फिर बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम, तो ये जो इंडिकेट करता है कि बल प्रधान होता है। तो इसी के बारे में डल्हन ने जो विवेचन किया है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो इस सुश्रुत के 15वें अध्याय के सूत्र से होती है, जहाँ पे सुश्रुत ने ओज को बल कहा है। खलु ओजहा तद एव बलमिति उच्यते। तो अगेन इसका एक्सप्लेनेशन डल्हन ने ये कर दिया है कि एक्चुअली बल और ओज ये दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे चिकित्सा एक होने के कारण यहाँ पे सुश्रुत ने ओज को बल माना है। तो आगे जाके जहाँ जहाँ मूल सूत्र में बल आएगा तो डल्हन ने ये बैक ऑफ द माइंड रख के कि ओज को सुश्रुत ने बल कहा है, ये बैक ऑफ द माइंड रख के ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसीलिए मैंने ये सूत्र यहाँ पे लिया है। उसके बाद इस बल का जो प्राकृत कर्म सुश्रुत ने दिया है, तत्र बलेन स्थिर उपचित मांसता सर्वचेष्टासु अप्रतिघातः स्वरवर्ण प्रसादो बाह्याणाम आभ्यंतराणाम च करणानाम आत्मकार्य प्रतिपत्तिर्भवति। तो ये बल के प्राकृत कर्म सुश्रुत ने दिए हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में डल्हन पहली बार दो एंगल्स बल के देते हैं। स्थिर उपचित मांसता इति एतत् सर्वधातुसार उपचय लक्षणेन बलेन, ये पहला, और अप्रतिघातो अप्रतिहत शक्तित्वम एतत् भारहरणादि शक्ति लक्षणेन बलेन, ये दूसरा। स्वरवर्ण प्रसाद इति प्रसादो नैर्मल्यम एतत् उभयात्मकेन बलेन। तो इस सूत्र में उपचय लक्षण स्वरूप बल और शक्ति लक्षण स्वरूप बल, इन दोनों का वर्णन जो है वो डल्हन करते हैं। इसके बाद सुश्रुत के पहले अध्याय में बलम कर्म साधन शक्ति व्यायाम अनुमया, जो हमें मालूम है कि चरक ने अनुमान परीक्षा में व्यायाम शक्त्या बलम परीक्षित ये कहा है, उसको ही ध्यान में रखकर ये डल्हन बोलते हैं। लेकिन उसके बाद एक और अन्य मत डल्हन देते हैं, अन्य तु बलम शरीर उपचयो अत्र अभिप्रेतः इति वदन्ति। तो किसी किसी आचार्यों का ये मानना है कि यहाँ पे बल यानी उपचय स्वरूप बल लेना है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग संदर्भ आता है, प्राणो ही आभ्यंतरो नृणाम बाह्य प्राण गुणान्वितः धारयति अविरोधेन शरीरम पांचभौतिकम। तो ये मूल सूत्र है, और इस सूत्र में डल्हन एक और एंगल जो है बल का वो क्लियर करते हैं। अत्र आभ्यंतरः प्राणो बलम तच्च ओजोजनितम भारहरणादि शक्ति लक्षणम। यहाँ पे आभ्यंतर प्राण यानी बल है, लेकिन वो बल कौन सा है? जो ओजोजनित, ओज से उत्पन्न हुआ है, और वो कैसे समझना चाहिए? शक्ति लक्षण। बाह्य प्राण गुणान्वित इति बाह्य प्राणो अत्र बाह्यम बलम उपचय लक्षणम पांचभौतिक आहार जनितम। यानी इसी सूत्र में जो बाह्य प्राण कहा गया है वो क्या है? तो वो बाह्य बल है जो उपचय स्वरूप है और जो पांचभौतिक आहार से उत्पन्न होता है। इसी को आगे लेके जाके इस सूत्र में भी वो कहते हैं, प्राण मांस क्षय श्वास कास अरोचक पीड़िता प्रवृद्ध पूय रुधिरा व्रणा येषाम च मर्मसु। तो असाध्य व्रणों के बारे में ये मूल सूत्र है। तो यहाँ पे प्राणक्षय और मांसक्षय, इसका एक्सप्लेनेशन जो डल्हन देते हैं वो प्राणक्षय शक्ति लक्षण बलक्षय और मांसक्षय उपचय लक्षण बलक्षय। तो प्राणक्षय यानी क्या समझना चाहिए? शक्ति स्वरूप बल का क्षय होना, और मांसक्षय यानी उपचय स्वरूप बल का क्षय होना। ये तीन जो संदर्भ है वो एक ही अनादर एंगल जो बल का है उसे एक इलेबोरेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा उत्साह और उपचय लक्षण, तो इन तीन जो बहुत ही डिफरेंट संदर्भ हैं उनमें डल्हन ने उत्साह और उपचय लक्षण स्वरूप बल का एक्सप्लेनेशन किया है। तो जब आप डल्हन की टीका देखोगे तो बल के बारे में ये सब फैक्टर्स उसने अपने सामने रखे हैं। फर्स्ट इज ऑफकोर्स ओज, उसके बाद शक्ति स्वरूप, फिर उपचय स्वरूप, फिर अभी हमने ही अभी देखा कि तीन जो संदर्भ थे कि उसमें उत्साह स्वरूप, फिर हमने पहला एक संदर्भ देखा था प्राण में बाह्य प्राण और आभ्यंतर प्राण, और फिर आता है कफ। तो ये सभी जो संदर्भ हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिकल हैं। तो यही समझ में आता है जब हम आहार और द्रव्य वाला जो द्रव्य वाला अध्याय जो है वो हम पढ़ते हैं। जैसे नवनीत में जो बलकृत ऐसी फलश्रुति आती है वहाँ बल का मीनिंग ओज लेना है, लेकिन वही जब माश में आता है तो उपचय और शक्ति स्वरूप बल लेना है, ऐसे डल्हन कहते हैं।
उसके बाद जो घृत में बल वृद्धि कर कहा गया है वो उपचय स्वरूप है। उसके ऑपोजिटली तेल जो बल कर कहा गया है वो उत्साह स्वरूप बल है। लास्टली, जैसे हम सभी को पता है कि लंघन दोषतः प्राणतः तथा ऐसे करना चाहिए, तो वहां पे प्राणतः इसका मतलब बल लेना होता है। और वैसे ही उसी अध्याय में 46 जो अध्याय है सुश्रुत सूत्र स्थान का, तो उसमें उन्होंने विंशति गुणों का विवेचन किया है। वहां पे गुरु गुण भी बलकृत कहा गया है। तो वहां पे डल्लन कहते हैं कि गुरु गुण कफ बल वृद्धिकर यानी क्या होता है, श्लेष्म वृद्धिकर यानी कफ वृद्धिकर होता है। तो ये सारे एंगल्स जो हैं वो बल के बारे में डल्लन विवेचित करते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इनके बारे में आपको अगर कोई शंका हो तो ज़रूर उपस्थित कीजिए, और अगर आपको भी कोई संदर्भ हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।